हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है मेरे चैनल पर आपका। और चलिए आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल, यानी कि मकर संक्रांति आने वाली है। तो सबके घरों में तिल लड्डू या फिर तिल बर्फी बनती है और साथ में बनाएंगे मुरमुरा लड्डू। तो मैं कैसे बनाती हूँ सारा तरीका आपको बताऊँगी, हमेशा परफेक्ट बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया है ये तिल। तो तिल ये हमारे होममेड तिल हैं। आपने देखा होगा जो मार्केट में आते हैं बिल्कुल वाइट वाइट आते हैं, उनमें छिलका नहीं होता है, ये छिलके सहित होते हैं। तो बस इनको हमको एक कढ़ाई लेनी है और कढ़ाई में डाल करके 3 से 4 मिनट तक इनको हल्का सा रोस्ट करना है, कुछ डालना नहीं है, ऐसे ही रोस्ट कर लेना है। तो चलाते रहें और गैस की फ्लेम को धीमी रखें। तो दोस्तों लास्ट तक देखना, मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगी कि गुड़ का मतलब कितना एवरेज लें, जिससे कि आप अंदाजे से भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से चटकने लगे हैं, आवाज़ आने लगती है। तो बस इसको इतना ही भूनना है और उसके बाद हम इसको उतार लेंगे, नहीं तो ये फिर अगर जल जाएगा तो फिर कड़वी लगने लगती है। तो चलिए इसको मैं निकाल लेती हूँ और इस तरह से हम इसको तैयार करेंगे। थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और इसको थोड़ी देर के बाद जैसे ये हाथ में पकड़ने लायक हो जाए इस तरह से, तो बस इसको हमको पीसना है। तो मैं पीसने के लिए मतलब मिक्सी जार का यूज कर रही हूँ, आप सिलबट्टे में भी पीस सकते हो। पता है पुराने ज़माने में सिलबट्टे में ही पीसी जाती थी। तो मैं इसको पूरा नहीं पीस रही हूँ, थोड़ी सी बचा दे रही हूँ। और इसको एक साथ नहीं पीसना है, हल्की अभी गर्म है ये। तो इसको मिक्सी जार को रोक रोक के चलाना है, इस तरह से चलाएंगे कि हल्का सा ये चलाएंगे बंद करेंगे, चलाएंगे बंद करेंगे, जिससे कि हल्की ये दरदरी बने। तो इस तरह से रोक रोक के चलाएंगे, 4 से 5 बार इस तरह से कर लेंगे तो अच्छे से दरदरी पीस जाती है। तो बस इतनी ही हमको पीस कर तैयार करनी है। ये तो देखिए इस तरह से दरदरी पीस चुकी है। तो इससे ना टेस्ट भी अच्छा आता है और अच्छे से ये खाने में भी टेस्टी लगती है। तो चलिए अब मैं बता दूं कि आपको इसमें गुड़ कितना डालना है। तो मेरे यहाँ अच्छी खासी मीठी चीज़ मतलब कोई बनती है तो बस मीठी ही खाई जाती है। तो यहाँ पर मैंने जो कटोरी से मैं गुड़ ले रही हूँ, इसी कटोरी से मैंने 2 कटोरी भर के तिल लिया था। तो मैं उसी कटोरी से 2 कटोरी गुड़ ले रही हूँ। आप चाहो तो अगर आपके घर में थोड़ा कम मीठा खाते हैं तो आप 1.5 कटोरी भी ले सकते हैं। तो 1.5 कटोरी से कम नहीं लेना है, 1.5 या 2 के बीच में ही लेना है। तो इस तरह से अंदाजे से ही मैं डाल रही हूँ सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मैं दोनों को डाल दूँगी। अब यहाँ पर 2 से 3 चम्मच मैं पानी डाल रही हूँ। तो यहाँ पर कुछ लोग घी डालकर बनाते हैं, मैं पानी डालकर बना रही हूँ। मैं पहले भी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो उसमें मैंने घी डालकर बनाया था, मुरमुरा बनाया था। तो आज मैं यहाँ पर पानी डालकर इसकी चाशनी बना रही हूँ। तो बस इसको हल्की आंच पे ही थोड़ा सा मेल्ट करना है। गैस की फ्लेम को धीमी रखें ताकि गुड़ जले ना, और जैसे ही गर्म हो गए आराम से गुड़ मेल्ट होने लगता है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से, जब तक इसकी गुठलियाँ ना ख़त्म हो जाएं तब तक इसको अच्छे से पहले पकाना है, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। तो सबसे ज़रूरी होता है कि इसमें कितनी मतलब चाशनी किस तरह से बनानी है। तो जैसे ही देखिए पूरा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है, हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है, इसको हम पानी में डालकर देखेंगे। और ये देखिए कुछ इस तरह से बना है। तो ये हल्का सा चिपक रहा है, मतलब ज़्यादा चिपक भी नहीं रहा है, और ये इस तरह से गोल गोल गोली की तरह बन रहा है। बस इतना ही हमको बना लेना है इसको। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको उतार कर नीचे रख लेंगे। कढ़ाई काफ़ी देर गर्म रहती है ना, तो इसको एक बार इस तरह से और चला दीजिए। और उसके बाद जो हमने तिल पीस कर रखे हैं वो सारे इसी में डाल देने हैं। तो अगर आपका गुड़ मतलब बिल्कुल प्योर है, उसमें कोई कचड़ा वगैरह नहीं है, तो आप उसी में डाल दीजिए जैसे मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ। नहीं तो आप दूसरे बर्तन में इसको छन्नी से छानते हुए डाल दीजिए, ताकि जो भी अगर उसमें कोई कचड़ा वगैरह है तो वो ऊपर आ जाता है। तो ये गुड़ बिल्कुल साफ़ था, अच्छा था, तो मैंने उसी में डाल दिया है। और इसमें डालने से होता क्या है कि सबसे ज़रूरी कि अगर ये मतलब थोड़ी देर कढ़ाई गर्म रहेगी तो और अच्छे से सेट भी हो जाता है। अगर थोड़ी बहुत नर्म भी रह गई आपकी तो चाशनी, तो इस तरह से ये सेट हो जाता है। तो इधर मैंने एक थाली लिया है, थाली में थोड़ा सा घी लगा लेंगे। तो इसको इसमें हम जमाएंगे। मैं इसकी बर्फ़ी बना रही हूँ, बर्फ़ी की तरह, आप इसको गजक भी बोल सकते हो। बिल्कुल सिंपल सा है, सिर्फ 2 चीज़ों से बनाया है।
आप चाहो तो इसमें काजू बादाम मतलब कुछ मेवे भी डाल कर पीस कर डाल सकते हो, तो आपकी मर्ज़ी है। तो इसको मैं इस तरह से बना रही हूँ। आप चाहो तो थोड़ा सा ठंडा कर लो, इसके लड्डू भी बांध सकते हैं, लड्डू भी बड़ी आसानी से बन जाएंगे। और इस तरह से हम इसको इसमें फैला देंगे। तो ये जो चाशनी मैंने बनाई थी ये दोनों ही चीज़ों के लिए परफेक्ट है कि आप लड्डू बनाओ या फिर इस तरह से इसको जमा दो। तो ये देखिए मैंने जमा दिया है। अब इसको 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तब तक मैं दूसरी तैयारी करती हूँ। मैं आज फिर से बना रही हूँ मुरमुरा के लड्डू। मैं 3-4 बार बना चुकी हूँ, 1 महीने में थोड़ी थोड़ी करके ही बनाई है। आज फिर से बना रही हूँ। आज सोचा थोड़ा ज़्यादा बनाऊँगी। तो चलिए मैंने किलो भर तक यहाँ पर मुरमुरा ले लिया है। तो मुरमुरे के थोड़ा ना रोस्ट करना पड़ता है, इसको साफ करके मैंने रख दिया था। और ये इस वक्त सर्दियाँ चल रही हैं तो हल्की सी सॉफ्ट हो जाती है। तो बस इसको 3 से 4 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम लगा करके नीचे से पलटते हुए अच्छे से इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। मतलब जब ये कड़क हो जाए बिल्कुल दबाने से बिल्कुल कड़क पीस जाए, इस तरह से आपको इसको रोस्ट करना है। तो इस तरह से देखिए मैंने दोनों ही बैच इस तरह से रोस्ट कर लिया है। तो अब इसको मैं आपको दिखा दूं कि कुछ इस तरह से जैसे हाथ में पकड़ेंगे ना तो ये बिल्कुल मैश होने लगती है, जैसे चूरा चूरा होने लगती है। बस ऐसी कड़क चाहिए बिल्कुल। आप चबाकर भी देख सकते हैं कि बिल्कुल कड़क लग रही है कि नहीं। तो बस इतना ही हमको इसको पकाना है। अब इसमें गुड़ कितना डालना है वो भी मैं आपको बता दूं। सारी चीज़ें अंदाजे से ही बता रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट बैठती हैं हमेशा। आप इस तरह से बनाइए क्योंकि सबके घरों में इस तरह से कभी कोई तराजू वगैरह नहीं होता है। तो आप एक बार में इस तरह से अंदाजे से डालेंगे हमेशा परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने मुरमुरे के 3 हिस्से किए हैं और एक हिस्सा भरकर देखा है। तो ये कटोरे भर के जितना है लगभग, थोड़ा बहुत मुट्ठी 2 मुट्ठी ज़्यादा भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर मैंने एक साइड रख दिया है उसको। और ये देखिए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। तो इसको मैं कट कर देती हूँ, नहीं तो ये फिर ज़्यादा जम जाएगी तो फिर ये बिखरने लगेगी, टूटेगी। तो इस तरह से मैं इसको काट कर तैयार कर देती हूँ। पहले बड़ी आसानी से कट जाएगी। हल्की अभी गर्म भी है, ज़्यादा ठंडी नहीं हुई है। तो इसको दोनों साइड से हम ऐसे ही काट देंगे। जितने बड़े आपको पीस चाहिए इसी तरह से हम इसको काट कर तैयार कर देंगे। इसको एक साइड रख दिया, अभी निकाला नहीं है मैंने। अब वही कढ़ाई लिया है मैंने जिसमें मैंने तिल की गजक बनाई है। तो उसमें मैंने गुड़ डाल दिया है। अब इस पानी डाल देंगे। तो बस 2 से 3 चम्मच ही पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो फिर चाशनी बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो इसको भी हम अच्छे से इसको पहले चाशनी को बनाएंगे। तो धीरे धीरे इसको पिघलने के लिए छोड़ देते हैं। इस तरह से जैसे ये गुड़ गर्म होगा तो ये भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। और इस तरह से जब भी मैं बनाती हूँ ना, मेरे मुरमुरा लड्डू हमेशा बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ, बहुत अच्छे बने थे। 3-4 बार थोड़े थोड़े करके बना चुकी हूँ। और अब मकर संक्रांति आने वाली है तो आज फिर से बना रही हूँ। तो ये देखिए जब अच्छे से गुड़ मेल्ट हो जाए और ये देखिए हल्का सा कलर भी चेंज हो जाता है, उसके बाद चेक करिए। और ये देखिए इस तरह से हम चेक करेंगे। तो अब ये हल्का सा सॉफ्ट लग रहा है, दबाने से जल्दी दब जाती है। ये जो हम चाशनी डालते हैं ना पानी में तो बहुत जल्दी दब जाती है और हल्की सी अभी चिपक रही है हाथों में। तो अभी हम इसको 3 से 4 मिनट और पका लेंगे, उसके बाद फिर से चेक करेंगे। और गैस की फ्लेम को इस वक्त धीमा ही रखना है। गैस की फ्लेम धीमी इसलिए रखना है ताकि ये जले ना, क्योंकि हमको थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है चेक करने में। तो इस तरह उसको भी चलाते रहें, एक साथ बिल्कुल छोड़ना नहीं है। और इस तरह से ये देखिए इसको करीब 30 से 40 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद इस तरह से चेक करिए। तो ये देखिए हल्की सी कड़क हो गई है और ना दबाने से ये अब दबती नहीं है जल्दी से। तो इस तरह से अगर मारेंगे आप तो ये कट कट की आवाज़ आने लगती है इस तरह से। तो बस ये समझो हमारी चाशनी अच्छे से बन चुकी है। बस इतनी ही कड़क करनी है हमको। आप ज़्यादा कड़क कर देंगे तो ये बिल्कुल जम जाएगी और बनेगी नहीं। तो बस अब हम इसको तुरंत उतार लेंगे और उतार करके चाशनी को इस तरह से हम डाल देंगे इसके ऊपर, मुरमुरे के ऊपर, और अच्छे से इसको मिलाएंगे। तो इस वक्त ना हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है, सारा काम जो है वो कलछी से ही करना है और अच्छे से जल्दी जल्दी मतलब इसको मिलाकर तैयार करना है।
क्योंकि अगर आप इसको देर कर देंगे, टाइम लगा देंगे, धीरे धीरे करेंगे तो चाशनी फिर जमने लगेगी, फिर बनेंगे नहीं, पूरा मतलब अलग हो जाएगा, चाशनी आपकी पूरी मुरमुरे में मिक्स नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से इसको बिल्कुल जल्दी जल्दी हाथ चलाना है आपको। और ये देखिए इस तरह से हमने मिला लिया है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं आपके सामने ये पूरे बांधकर तैयार करूँगी। बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाते हैं। आपने देखा होगा हम जो भी लड्डू बनाते हैं उनमें घी या तेल हाथों में लगाते हैं, चिकनाई के लिए ज़्यादातर घी ही लगाते हैं। और ये दुनिया के एक ऐसे लड्डू हैं जो कि हाथों में पानी लगाकर बनाए जाते हैं। हर लड्डू में आप थोड़ा सा पानी इस तरह से लगा लीजिए और उसके बाद बांधिए। लड्डू पूरे कड़क ही बनेंगे। आप सोच रहे होंगे अगर पानी लगा देंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे, तो सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और ये लड्डू पानी लगाकर ही बांधते हैं। आप सोचो कि इनमें अगर आप हाथ में मतलब घी लगा लो तो बांध दें, तो ये घी लगाने से नहीं बंधेंगे। आपको बिल्कुल इस तरह से जल्दी जल्दी हाथ चलाना है। इस वक्त आपके घर में अगर 2 लोग हैं तो उनकी भी मदद ले सकते हो, अगर ज़्यादा मात्रा में बना रहे हो तो। मैंने आज यहाँ पर 1 किलो जितनी मुरमुरा लिया था और मैं इन्हीं का बना रही हूँ। तो मैं अब सोचा अब नज़दीक आ गई है मकर संक्रांति, तो अब बार बार बनाने से अच्छा है कि एक बार बना के रख लूँ, काफ़ी दिन चलेंगे। तो इस तरह से मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मेरी बेटियों को। तो इस तरह से मैंने बनाया और उनको बाहर से ज़्यादा ये घर वाले अच्छे लगे। सोचा आज ज़्यादा बना देती हूँ। और ये तो सभी को पसंद होते हैं, चाहे बड़े हों या बच्चे हों। जब भी खाली बैठते हो आप शाम टाइम ना, लगता है कुछ खाएं अलग सा, तो बस सभी को अच्छे लगते हैं। दोस्तों आप मेरे वीडियो कहाँ से देखते हो एक बार कमेंट ज़रूर करना, और अच्छे लगते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, ताकि मैं जो भी इस तरह की वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो इस तरह से देखिए मैंने आपके सामने ये पूरे बनाकर तैयार किए हैं। कुछ लोग कहने लगते हैं कि बाद में मार्केट के लेके रख दिए, तो ये देखिए मैं आपके सामने ही पूरे बनाकर तैयार कर दिए हैं। और ये बिल्कुल भी मतलब बचा नहीं है, पूरा ख़त्म हो चुका इस तरह से। बस थोड़ा सा हाथ जल्दी जल्दी चलाना पड़ता है, नहीं तो फिर ये जैसे गुड़ ठंडा होता जाएगा तो फिर ये मतलब बंधेगा नहीं, इतना ही फ़र्क होता है। तो ये देखिए बना दिए हैं पूरे। अब चलिए अपनी गुड़ की पट्टी भी देख लेते हैं, तिल गुड़ पट्टी, इसको पट्टी या बर्फ़ी कुछ भी बोलो। तो ये देखिए ये भी अच्छे से जम चुकी है और इसको भी हम एक तरफ रख लेंगे। तो इस तरह से आज मैंने दोनों रेसिपी तैयार की है। आपको दोनों में से कौन सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी, आप कैसे बनाते हो एक बार कमेंट ज़रूर करना। मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ और हमेशा एक ही बार में बन जाती हैं। मतलब इतने कड़क बने हैं ये कि आप देख पा रहे होंगे कि अब ये मतलब आप किसी के फेंक के भी मार दोगे तो टूटेंगे नहीं। तो इतने सारे बनाए हैं, अब इस बार काफ़ी दिन चलेंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से कह रही हूँ, रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। और इस तरह से आप भी बिल्कुल मार्केट जैसे ही मुरमुरा लड्डू या फिर तिल गुड़ पट्टी कोई भी चीज़ बनाकर तैयार कर सकते हो। बड़ी आसानी से बन जाता है, बस थोड़ा सा ट्रिक होता है जिससे कि आप फॉलो करेंगे। जब आप चाशनी बनाएं तो थोड़ा सा ध्यान दें, जल्दबाजी ना करें और चाशनी हमेशा धीमी आंच पर ही बनाएं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।